हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। अभी अभी आपके बोर्ड्स एग्जाम खत्म हुए, ठीक है। क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपका जर्नी होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करने वाले। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे बेसिक चीज आपको एक चीज समझनी होगी, चाहे यूट्यूब पे कोई कुछ भी आपको ज्ञान दे, ठीक है। कोई टीचर कुछ बोल रहा है, कोई टीचर कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एमएसटी सीईटी क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट बेसिक पाइनियर स्टेप है वो है आपके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना, चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, ठीक है, कितना भी कुछ कर लो, आपको एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। कितने भी क्वेश्चन आप रट लो, कितने भी मॉक टेस्ट आप लगा लो, कुछ भी कर लो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। और आपको भी पता है एमएसटी सीईटी में इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करें? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कोई भी क्रैश कोर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्रैश कोर्स यूज करके कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो। अदरवाइज अगर आपको क्रैश कोर्स नहीं लगाना तो आप क्या करो, आप खुद से एचएससी के बुक से आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एचएससी के बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ऐसा होता है ना, एचएससी के बुक से आपको चीजें थोड़ी सी जल्दी समझती नहीं है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम लग जाता है। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी क्रैश कोर्स, ओके। देन व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? सेकंड स्टेप क्या हो सकती है? स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको सीईटी के एग्जाम से पहले बहुत सारी एग्जाम्स देनी होंगी, ठीक है। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस की एग्जाम जरूर देना चाहिए आपको, ठीक है। उसी में से एक बेस्ट कॉलेज में आपके लिए पिक करके लाया हूं, उसकी एग्जाम जरूर आपको अटेम्प्ट करनी है। इस एग्जाम का नाम है पीएटी, पोलराइज एडमिशन टेस्ट, पोलराइज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद मेडवी स्किल यूनिवर्सिटी। और आपको क्लास प्लस तो पता ही होगा, 5000 करोड़ की कंपनी बन गई है और उसके जो फाउंडर्स है उन्होंने ही इस कॉलेज को स्टार्ट किया है। हर साल इतने सारे बच्चे इंजीनियरिंग की एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो उनको नौकरी मिल पाती है, अच्छा पैकेज क्रैक कर पाते हैं। इसका बेसिक रीजन क्या है? लैक ऑफ स्किल सेट्स। यही कमी को ओवरकम करने के लिए पीएसटी, इस पोलराइज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने न्यू एज सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। आपको बीटेक की डिग्री तो मिलती है, लेकिन आपको न्यू स्किल एक्वायर्ड आप करते हो, ठीक है। या एमएल जैसे स्किल सेट आप एक्वायर्ड करते हो। स्पेशल चीज बताओ, सेकेंड ईयर से बच्चे इंटर्नशिप क्रैक कर देते हैं, ठीक है। जीसॉक क्रैक कर देते हैं, गूगल समर ऑफ कोड। जिस बच्चों को नहीं पता होगा आप प्लीज सर्च कर सकते हो, सेकेंड ईयर में वो क्रैक कर देते हैं। गूगल समर ऑफ कोड का स्टाइपेंड ही 2.5 लाख रुपीस होता है। सोचो आप सेकेंड ईयर में ये क्रैक कर रहे हो। सारे जितने भी फैकल्टीज है, सारे बड़े बड़े कंपनीज के टेक लीड्स रह चुके हैं, सीटीओज रह चुके हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उनको पता है इंडस्ट्री में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंपनी में आपको जॉब लेने के लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड है, और वही चीज आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे आपका इजीली प्लेसमेंट हो जाए और एक बेस्ट पैकेज आप क्रैक कर सको। अभी आपको क्या करना है, अगर रजिस्टर करना है तो पहली चीज तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, आपको पैट एग्जाम देनी होगी, ठीक है। पैट एग्जाम देने के बाद आपका एक 1-to-1 इंटरव्यू राउंड हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस वहां पे पूछेंगे आपको डायरेक्ट एडमिशन लेटर आ जाएगा और आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप सीईटी से पहले इस एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट करो और बेस्ट कॉलेज है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, अभी एनरोल करो, ठीक है। अब हम जो जर्नी डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। पहली स्टेप मैंने आपको बता दी, सेकंड स्टेप क्या हो सकती है? सेकंड स्टेप आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला शीट्स के ऊपर, ठीक है। देखो, कितना भी मैंने बोल दिया आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, लेकिन वो लेवल जो है ना वो जेई की नहीं हो सकती। यहाँ पे सीईटी को फॉर्मूला बेस इंक्लूड करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। सो फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला शीट को आपको अच्छे से बनाना है। एक पेज की आपकी एक फॉर्मूला शीट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एक पेज की, हर एक चैप्टर की एक पेज की फॉर्मूला शीट आपके पास चाहिए। उसमें चाहे आप इंपॉर्टेंट डायग्राम्स निकाल लो, फ्लो डायग्राम्स निकाल लो, कुछ भी आपको जिस प्रकार से जमता है उस प्रकार से कर सकते हो। उसमें आपको और एक चीज करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उनको लिख के रखना है, ठीक है। सो एक पेज की अगर आपके पास एक फॉर्मूला शीट हुई तो इनफ है आपको बाद में रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आखिरी के 7 दिन में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ रिवाइज करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आप फॉर्मूला शीट बना ली, अभी डायरेक्ट आप पीवाईक्यू सॉल्विंग को जाओगे क्या? नहीं, आपको उससे पहले एक सॉल्व एग्जांपल आपको करने होंगे, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल कहां से करोगे? सॉल्व एग्जांपल मतलब क्या? जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं, रेफरेंस बुक्स में दिए होते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। आप क्रैश कोर्स में देखोगे तो क्रैश कोर्स में भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको वहां पे समझता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व हुआ है, और वही अप्रोच आपको उठानी है और आपके एग्जाम में आपको लगानी है। आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको सेम अप्रोच लगानी होती है। इससे क्या होता है, आपको थिंकिंग समझती है कि क्वेश्चन आती ही मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, ठीक है। आप ब्लैंक ना हो जाओ क्वेश्चन आते ही कि मैं कैसे सॉल्व करूं।
सबसे पहली चीज क्या होती है, कैसे सॉल्व करूंगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी क्वेश्चन सॉल्विंग की, वो आपको सॉल्व एग्जांपल से पता लगेगी। ठीक है, आफ्टर सॉल्व एग्जांपल आप क्या करोगे, आप एक तो और एग्जांपल आप पेनिट्रेट कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो और डीप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ गया कि सॉल्व एग्जांपल इस प्रकार से सॉल्व होते हैं, तो आपको डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जंप करना है। किस पे जंप करोगे, पीवाईक्यूज। व्हाट इज मीन बाय पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपको करनी है पीवाईक्यूज सॉल्विंग। पीवाईक्यूज सॉल्विंग कितनी होनी चाहिए आपकी, कितने पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी आपको एटलीस्ट लास्ट 5 साल के पेपर सॉल्व करके जाने। ठीक है, 5 साल के पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो आप आराम से 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। हर एक क्वेश्चन को बार बार आपको रिवाइज करना है। अभी आप बोलोगे भैया लास्ट ईयर ही इतने सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो इतने सारे 5 साल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो बेसिक चीज आपको समझनी होगी बेटा, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको यूनिक क्वेश्चन करने। देखो पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, सिर्फ आपके वैल्यू चेंज है। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है, तो उन क्वेश्चन को ड्रॉप करना है, उन क्वेश्चन को नहीं करना है। अभी बोलोगे यूनिक क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट में तो मिल ही जाएंगे हमारे। ठीक है, या फिर आप कहीं और से भी ले रहे हो तो वहां पे भी आपको यूनिक क्वेश्चन मिलने चाहिए। ठीक है, आई होप अगर आप सही जगह से ले रहे हो तो। ठीक है, सो आपको यूनिक क्वेश्चंस करने लास्ट 5 साल के, क्योंकि आपको वैरायटी मिलेगी क्वेश्चंस में। क्लियर बात है, तो ये चीज आपको करनी है। फोर्थ स्टेप इंपॉर्टेंट समझ के आपको पीवाईक्यूज। व्हाट इज आफ्टर पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज के बाद क्या, पीवाईक्यूज के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने, कितने, एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट आपको लगाने होंगे। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट अगर आपने लगा लिए, 3000 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, 3000 क्वेश्चन की 3000 सॉल्यूशन अगर आपने कर लिए, तो आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन मॉक टेस्ट कब लगा पाओगे आप, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट पे जंप किए तो आपके क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होंगे, तब आप डिमोटिवेटेड फील होंगे। तो इसीलिए आपके पहले क्या क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे जंप करना है। ठीक है, आई होप आपको ये 5 स्टेप्स समझ में आ गई होंगी। 6th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज योर रिवीजन। अगर आपने कितना भी कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं की तो कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको हर एक चीज को बार बार प्रॉपरली रिवाइज करना है। जो आपने फॉर्मूला शीट्स बनाई है उसी चीज को आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो यही सारी चीजें थी आज के वीडियो में। पूरा मैंने आपको फ्लो बताया कि बोर्ड्स के बाद आप कैसे 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 प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स अगर आपने कर लिए तो आपके 99 परसेंटाइल कहीं गए नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी आपको प्रिपरेशन जर्नी में कहीं पे डाउट्स आए तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।